हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर रखे हैं। पहला जो लेवल है वो है 640। 640 इसलिए क्योंकि आज जो हमारा हाई था वो 640 के आसपास का बना था और बैंक निफ्टी ने उस हाई को ब्रेक नहीं किया था और बैंक निफ्टी ने एक डाउन मूव दिखाया था। और हमारा जो डाउन मूव था वो कल के लो के आसपास का था। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहीं से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिखा दिया। अब हमारे लिए ये वाला, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है हमारे यहाँ पे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो आएगा 751 का और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा हमारे लिए 885 का। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके अराउंड 500 के आसपास आती है और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन आता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा 319 और सेकंड टारगेट बन के आएगा 203 और थर्ड टारगेट जो बन के आएगा 41,089 का। हमारे लिए 500 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज बनी थी जहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पर ब्रेकडाउन तो आया, बट ये जो गैप था, जैसे ही बैंक निफ्टी ने गैप फिल किया यहाँ पर बायर्स अक्यूमुलेट हो गए और यहाँ पर फिर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेकर इस रेंज का जैसे ही इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया तो बैंक निफ्टी ने एक अप मूव दिया। और आप यहाँ पर आज भी देखेंगे तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस लेवल को यहाँ इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर दोबारा नीचे आ गया। और जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लेकर दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया तो यहाँ पर सेलिंग तो आई, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी होल्ड करके यहाँ पर ब्रेकआउट देकर अपने आज के जो हाई के आसपास वहां पर चला गया। तो हम इस तरीके से, तो बैंक निफ्टी को फ्लैट ओपन होती है तो हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन, सपोज गैप डाउन 300 के आसपास के लेवल के यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर ब्रेक डाउन आ जाता है, तो हमारे लिए जो टारगेट्स बन के आएंगे वही सेम रहेंगे, 203 और 40,089 का। और अगर गैप अप ओपन हो जाती है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने ये एक क्रूशल जोन था, जो 750 का जो लेवल है बहुत हमारे लिए क्रूशल इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। ब्रेकडाउन तो आया था बट ये क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया बैंक निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने जैसी अप मूव दिया फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये रेड कैंडल की सपोर्ट आया और बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया। बट जैसे ही ब्रेकडाउन आया इस लेवल के तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर शार्प सेलिंग देखने को हमें मिल गई। तो अगर हम बैंक निफ्टी 750 के आसपास ओपन होती है और यहाँ पर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, सपोज आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखता है, यहाँ पर बैंक निफ्टी होल्ड करती है और फिर उसके हाई को निकालती है, तो हमारा टारगेट बन के आएगा 885 का और जो हमारा सेकंड टारगेट बन के आएगा 42,000 का। और अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाती है और आपको यहाँ पर कोई बेरिश प्राइस एक्शन दिखता है या बेरिश कैंडल दिखती है और वो भी डोमिनेंट होनी चाहिए, जैसे कुछ इस टाइप की कैंडल हुई, तो आप उसका 50% या उसके हाई के आसपास का एसएल लेकर आपका जो टारगेट बन के आएगा 650 और 500 के आसपास का टारगेट बन के आ सकता है बैंक निफ्टी का। अब हम निफ्टी को देख लेते हैं। आप निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने ये जो अपना एक स्विंग क्रिएट किया था जहां पर बायर्स एक्टिवेट हुए थे, इस स्विंग को निफ्टी ने ओपनिंग कैंडल के साथ डाउन साइड पे सस्टेन कर लिया था, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आया, रीटेस्ट हुआ और फिर दोबारा हमें डाउन मूव देखने को मिला। क्यों? और हम निफ्टी ने जो है यहाँ पर सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है मॉर्निंग स्टार का, यहाँ पर बायर्स अक्यूमुलेट हुए और निफ्टी को जो है 18,200 के आसपास ले गए।
फिर दोबारा जैसे ही थोड़ा सा हमें करेक्टिव मूव मिला तो बायर्स ने यहाँ पर सेकंड स्विंग, हमारे लिए सेकंड लो क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये फर्स्ट लो था, तो हमने इन लोस को कनेक्ट किया तो हमारे को थर्ड जो लो मिला वो यहाँ पर मिला, और निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड कर दिया। और अब निफ्टी अगर ये वाले हाई को निकालती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना है। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करती है और फिर इस लेवल को निकालती है, तो हमारे लिए जो ये गैप फिलिंग एरिया है अराउंड 120 के आसपास का, ये हमारे को फिल होता हो दिख सकता है। और अगर यहाँ पर भी निफ्टी होल्ड कर जाए तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारे लिए बन के आएगा वो बन के आएगा 175 का, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया और ये ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट और फिर दोबारा फॉलो थ्रू मिला। तो इस तरीके से तो हम निफ्टी को अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे फिर दोबारा अगर हमें कोई रेंज मिल बनकर अगर अपसाइड की साइड मूव दिखता है, तो हम इस लेवल के नीचे का अराउंड 7960 के आसपास का एसएल लेकर हमारे लिए जो टारगेट जो बन के आएगा वो आएगा 18,060 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 120, और थर्ड टारगेट 175 का। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास, तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निफ्टी को एटलीस्ट कंसोलिडेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स ने अक्यूमुलेशन की हुई है अपनी पोजीशंस की, वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि यहाँ पर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बायर्स अब्जॉर्ब नहीं कर लेते। और अगर यहाँ पर हमें कोई बेरिश प्राइस एक्शन दिखता है, अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है, तो हम इस लेवल के थोड़े से ऊपर का एसएल लेके हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 18,120, सेकेंड टारगेट बन के आएगा 18,060, और थर्ड टारगेट जो बन के आएगा 17,990 का। ये तो हो गई गैप अप की। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास दो लेवल्स हैं। एक तो है लेवल 17,900 और एक लेवल है 17,839 का। ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो है एक शार्प अप मूव दिखा हमें, और ये हमारा जो गैप फिलिंग एरिया है उसका हाईएस्ट स्विंग है ये। तो अगर निफ्टी इसके आसपास ओपन होती है 900 के आसपास और हमें एक बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है यहाँ पर, या अगर हमें यहाँ पर कोई डोमिनेंट ग्रीन कैंडल दिखती है, तो जैसे ही उसका हाई क्रॉस होता है हम बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट पहला बन के आएगा 17,990 का, और सेकंड टारगेट हमारा बन के आएगा 18,060 का। बट अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन होके यहाँ पर रेंज बनाए, या आपको कोई एक डोमिनेंट बेरिश कैंडल दिख जाए, तो आप सपोज ऐसे एक बेरिश कैंडल आपको नजर आ जाए कि ये ब्रेकडाउन हो चुका है इस लेवल का, तो आप इसके ऊपर का एसएल लेकर आपका टारगेट जो बन के आएगा 17,840 का फर्स्ट टारगेट बन के आएगा, और नेक्स्ट टारगेट अगर आप लेना चाहें तो 17,790 का सेकंड टारगेट आप ले सकते हैं। ये तो हो गए निफ्टी के बाद। अब कई जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम 1 डे टाइम फ्रेम पर। अगर आप एमफेसिस को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप कुछ दिखेगा। आप ये देखेंगे ये फर्स्ट स्विंग, ये सेकंड स्विंग, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा आपको। तो अगर यहाँ पर हमें फॉलो थ्रू मिलता है तो हम अपना एसएल जो है 1980 के आसपास का लेके हमारा टारगेट जो होगा 1:1 का लेके चलेंगे हम। सेकंड जो है स्टॉक वो है हमारे लिए गुजरात गैस। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर
एक गुजरात गैस ने रेंज बनाई और ये रेंज का जो है आज इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आ गया है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 515 का बनकर आएगा और हमारा जो टारगेट जो बनकर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 470 से लेकर 465 का टारगेट बन के आएगा। हमारा जो थर्ड पिक है वो आप अगर देखेंगे एफएसएल काफी टाइम से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर एक रेंज भी बन चुकी है। अगर इसका ब्रेकडाउन नजर आता है तो हमारा जो टारगेट बन के आएगा वो आएगा अराउंड 94 टू 92 के आसपास का। हम इस लेवल के ऊपर मतलब 103 के आसपास का हम इसमें एसएल ले सकते हैं। और अगर आप वॉल्यूम्स को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही हैं सेलिंग में। हमारा जो फोर्थ पिक है वो है बाटा। आप देखेंगे कि बाटा जो है वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से और उसी चैनल के अंदर हमें एक ये ट्रेंड लाइन मिली जहां पर बाटा जो है काफी टाइम से सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पर आज इसका ब्रेकडाउन मिल गया है। तो हमारा जो एसएल बन के आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 18 का और हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट जो हमारे लिए बन के आ सकता है वो है अप्रोक्सीमेटली 1720 और थर्ड टारगेट सेकंड टारगेट जो हमारे लिए बन के आ सकता है वो है 16650 का। 16650 का ये पोजिशनल ट्रेड्स है, आप इनको हेजिंग के साथ करें क्योंकि कई जो शॉर्ट पोजीशंस है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ही लिया जा सकता है, बट आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। थैंक यू, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।